अगर हमारे मन ने उसको ऑर्डर दे दिया कि तुम स्ट्रोंग हो जाओ, तो स्ट्रोंग हो जाती है। अब हमारे रोग प्रतिकारक शक्ति स्ट्रोंग कैसे होती है? अगर हमारा मन पॉजिटिव रहा तो। मन पॉजिटिव कैसे होता है? हमें उसको रखना पड़ता है। दोस्तों, आपने सुना होगा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग, ये दोनों अलग अलग चीज है। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग यानी जब हम फ्री बैठे हैं तब हम जो विचार करते हैं उसकी क्वालिटी अगर अच्छी है तो पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। अगर हम गलत विचार करते हैं तो इसको नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं। ये एक अलग चीज है। आज हम बात करेंगे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड एंड पॉजिटिव थिंकिंग दोनों अलग अलग चीज है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग अगर आपके जीवन में आ जाए तो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति स्ट्रांग रहेगी और आप कोरोना से बच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करें और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कैसे बनाएं। पॉजिटिव थिंकिंग करना है तो उसके लिए हमें कॉन्शियसली एफर्ट्स के साथ करना पड़ेगा। और अगर आपका पहले से नेगेटिव थिंकिंग का आदत है तो उसको बदलना है, तो उसके लिए मैं मेरे प्रोग्राम में बताता हूँ। एक मेरी मन की प्रार्थना है जिसको 21 दिन करने से आपकी वो आदत बदल जाएगी और आप पॉजिटिव थिंकर बन जाओगे। आज हम पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कैसे डेवलप करें और वो क्यों जरूरी है वो बताएंगे। जैसे मैंने बताया कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बहुत जरूरी है। और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। चलिए हम एक प्रेजेंटेशन भी देखते हैं, उससे हम स्टार्ट करेंगे इसको। मेरा प्रेजेंटेशन भी आपको दिखेगा। जरा बताएंगे आपके प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जी जरा डॉक्टर साहब विजिबल है। जो बोल रहे हैं उनको बोलिए मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है यहाँ पे? जी यस सर। विजिबल है। यस यस हाँ जी, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। आप जी देखें, डॉक्टर साहब। इनको आप जानते हैं, दादी जानकी जो ब्रह्मा कुमारी के वर्ल्ड जी की जी। रही, यस जो यस अभी कुछ दिनों पहले उनका स्वर्गवास हो गया। उनसे मेरे काफी नजदीकियां थी, मैं उनसे काफी मिलता जुलता रहता था। और मैं 104 ईयर्स की उम्र तक, अभी हम 2 महीने पहले ही अहमदाबाद लखनऊ के फ्लाइट में थे, तो मैंने दादी को पूछा, दादी आपके अंदर ये क्या सीक्रेट है कि 104 ईयर्स में आप इतने स्ट्रांग रहते हैं, आप इतने एनर्जेटिक रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं? तो उसने बोला, बेटा उसका रीजन है मेरा मेडिटेशन और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग। दोस्तों देखिए, हमारे सामने ही एग्जांपल है कि पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से आप लंबा जी सकते हैं, अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं और फुल ऑफ एनर्जी हो सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। शायद ये पिक्चर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। यहाँ जो दिखाने वाला है पूछता है कि ये ग्लास भरा है कि खाली है, तो लोग क्या कहते हैं? आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। अगर वो नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड वाला रहेगा तो बोलेगा आधा खाली है, और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वाला बोलेगा आधा भरा हुआ है। मोदी साहब ने तो इसको एक कदम आगे लेके गए हैं। मोदी साहब वो तो बोलते हैं पूरा भरा हुआ है। कैसे? आधा पानी से आधा हवा से। देखिए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का मतलब होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। जब हम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जो लोग ये करते हैं उसको बोलते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। और जो लोग सॉल्यूशन में से भी प्रॉब्लम ढूंढते हैं उसको बोलते हैं नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड। दोस्तों, अपने आप को पूछिए, आपका फोकस कहाँ पे है? आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में लगे रहते हैं या हर सॉल्यूशन का प्रॉब्लम ढूंढते रहते हैं? देखिए, अगर आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं यानी कि आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वाले इंसान हैं, तो आपका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहेगा और कोरोना आपको नुकसान नहीं कर सकता है। अब एक और चीज होती है। देखिए, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, कुछ नहीं भी दिया। जो इंसान हमें भगवान ने क्या दिया है उसके ऊपर हमेशा फोकस करता रहता है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। और जो इंसान भगवान ने हमें नहीं दिया है उसके बारे में सोचता रहता है, कंप्लेन करता रहता है, उसको बोलते हैं नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड। दोस्तों, अपने आप को पूछिए, आपका फोकस कहाँ पे है? भगवान ने जो दिया उसके लिए, और जो भगवान ने नहीं दिया उसके ऊपर। तो इसको भी कहते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत कुछ लोग हैं जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं। अगर हमारी आदत है कि उसके अच्छी क्वालिटी को ढूंढे और उसके ऊपर फोकस करें तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। मैं यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि अगर मैं आपको पूछूं कि आपने कभी अपने बेटे का नाम रावण रखने का सोचा है, तो आप चौंक जाएंगे। हम क्यों अपने बेटे का नाम रावण रखेंगे? दोस्तों, क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि आप ऐसा मानते हैं कि रावण बुरा आदमी था, राक्षस था। ठीक है, चलो आपकी बात मान लिया।
मगर मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या रावण में सब बुराई थी, कोई अच्छाई नहीं थी? अब मुझे आपसे जवाब चाहिए। आप मुझे बताएंगे कि रावण में क्या क्या अच्छाई थी। रावण एक ऐसा मिनट दुनिया सुनिए, में। एक मिनट सुनिए। देखिए राजेश चेतन जी, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले सब लोग जिनको बोलना है उनको हाथ ऊपर करें। देखिए दोस्तों, हाथ ऊपर करने के लिए आपके यहाँ नीचे एक बटन है हाथ ऊपर करने का, उसको क्लिक करेंगे तो हमारे चैट बॉक्स में दिखेगा किसके हाथ ऊपर है। और राजेश चेतन जी, आप इनको गाइड करिए, उनका माइक अनम्यूट करिए ताकि वो बोल सके, अपना ओपिनियन दे सके। दोस्तों, आपको ये बताना है कि रावण में क्या क्या अच्छाइयाँ थी। चलिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। राजेश चेतन जी, उनको कंट्रोल करिए, जो हाथ ऊपर कर रहे हैं और उनको बोलने दीजिए। हाँ, जी, चलिए बताइए। सबसे पहले मैं बोलूंगा संजय जैन जी से, कहूंगा कि माइक अनम्यूट करके वो रखें अपनी बात। क्या क्वेश्चन है उनका? हाँ जी, संजय जैन जी। हाँ जी, बोलिए। आपको ये बताना है कि इसमें रावण ऑप्शन में क्या होता क्या है अच्छाइयाँ रेज थी। पे क्लिक करना पड़ता है। चलिए, रामानंद जी का मैंने माइक अनम्यूट कर दिया है। रामानंद जी ने हैंड रेज किया है, तो क्वेश्चन सचिन जी, अभी क्वेश्चन तो नेक्स्ट टाइम लेंगे, आप आगे करिए आप। देखिए, आपको रावण में कोई अच्छाइयाँ थी कि नहीं, अगर आपको मालूम है तो आपको रावण की अच्छाइयाँ क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या थे रावण में, वो बताना है आपको। चलिए सर, डॉक्टर साहब रजनीकांत, सचिन जी को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आज सबको ऐसे अनम्यूट म्यूट कर दीजिए, जिससे कारण वो खुद अनम्यूट ना हो पाए, आप ही अनम्यूट कर सके। हाँ जी, सबको पहले सचिन अनम्यूट जी, कर दीजिए, आप ही कर सकते हैं जो। सबको म्यूट कर दीजिए, सबको म्यूट कर दीजिए और सिर्फ आप ही अनम्यूट कर पाए, इस सिस्टम लगा दीजिए, जिससे कारण वो अननेसेसरी जो नॉइज आ रही है नहीं आएगी। जो बिल्कुल, सबको अनम्यूट कर दिया है, म्यूट कर दिया है मैंने, और सिर्फ डॉक्टर साहब और मैं ही अनम्यूट हैं। अभी जो जवाब देना चाहते हो अपना हैंड हाथ ऊपर करिए, फिजिकली नहीं, नीचे क्लिक करिए, नीचे हाथ ऊपर करने का एक क्लिक है, उसको देखिए, हाथ ऊपर करने के लिए। कोई है जो जवाब देना चाहते हैं? कोई रावण में अच्छाइयाँ नहीं दिख रही है आपको? हाँ, रामानंद जी ने। जी, ऑप्शन नहीं मिल रहा है, सॉरी। हाँ जी, नीचे नीचे होगा आपके नीचे हाथ ऊपर करने का ऑप्शन। नहीं, वो कई लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है। डॉक्टर साहब, क्या ऐसे करें कि इनको कमेंट्स में लिखवा लेते हैं? यू आर राइट, यू आर राइट, परफेक्ट परफेक्ट। पढ़ना मुश्किल होगा, उससे अच्छा है बोले तो अच्छा रहेगा। क्या सब रावण बहुत विद्वान था जी। मनीष जी बोल रहे हैं जी। हमने कल किया था, बहुत इजी है, नीचे जाके आप क्लिक करिए। हाँ, डॉक्टर साहब विनोद गोयल बोल रहा हूँ। रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा संयमी, रावण जैसा। आवाज आ रही है आपके पीछे से, प्लीज, आपके पीछे से आवाज आ रही है। सचिन जी, मैं चाहूंगा, मैं आपको थोड़ा टाइम के लिए मुझे होस्ट बना दीजिए, मैं पूरा कंट्रोल कर ये लेता हूँ। रजनीकांत को मालूम है, सचिन जी, रजनीकांत कर देगा, आप इनको मनीष और जी बना ने दीजिए। सचिन जी, डॉक्टर साहब, मनीष जी ने बोला है कि रावण बहुत विद्वान था, और विनोद विद्वान गोयल। था, और मैं बोल रहा हूँ रावण जैसा संयमी, विद्वान और ताकतवर, बलशाली, भक्त, रावण जैसा। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। रावण बहुत शक्तिशाली था, शिव का भक्त था, बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर था, और संयमी था, संयमी था। ठीक है विनोद जी। महान बलशाली था, महान पंडित था। रावण जी तीनों वेदों के ज्ञाता थे जी। तीनों वेदों के ज्ञाता थे, वेरी गुड। और क्या था रावण में, बताइए? महान पंडित था। महान पंडित था, वेरी गुड। हेलो, हाँ बताइए। सर मैं बोलूं? हाँ जी। रावण अपने बल पे, अपने कर्म से पूरी दुनिया को, तीनों लोगों का विजेता बना था, अपने कर्म से, कर्मठी व्यक्ति था। हाँ, अपने कर्म से तीनों लोग के विजेता बने थे, वेरी गुड। और क्या था बताइए? रावण की अच्छी क्वालिटी आपको बतानी है मुझे। अनुशासित था। जिनके नाम लिया कोई बताए, बाकी चुप रहे थोड़ी देर। सचिन जी, आप बोलिए, किसको अनम्यूट कर रहे हैं आप? अनम्यूट जिसने हैंड रेस किया था उन सबका हो गया ऑलमोस्ट। दीप मंगला जी का रह गया। दीप मंगला जी, और किसी को बोलना है तो? नमस्कार सर, दीप मंगला बोल रहा हूँ। दीप जी, हाँ जी। रावण के अंदर सबसे अच्छी चीज थी कि रावण के अंदर बहुत सारी ऐसी अच्छाइयाँ थी जो किसी में नहीं थी। उसने हर चीज को जानते हुए भी इग्नोर किया और अपने सारे काम जो करने थे वो किए। सबसे बड़ी बात है, उसे पता था सामने भगवान लड़ रहे हैं, उसके बाद भी उसने अपनी बात को रखा।
क्योंकि एक महान लोगों को जो आदत होती है कि जो गलती हो गई पॉजिटिव कैसे करना उसका थोड़ा फोकस किया। एक बोलिए तो मजा आ जाएगा प्लीज। ठीक है, बाकी लोग अपना माइक को म्यूट करके रखिए, बंद करके रखिए, सबकी आवाज आएगी तो मजा नहीं आएगा प्लीज। सचिन जी मुझे होस्ट कर दीजिए, मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। सचिन जी, ये रजनीकांत को मालूम है, उनको थोड़ी देर के लिए होस्ट बनाना चाहते हो तो कर दीजिए। देखिए रजनीकांत का बना दीजिए, वो कंट्रोल, मेरा सब प्रोग्राम वो कंट्रोल कर रहा है। सर सबको अनम्यूट कर दीजिए, बहुत वाइब्रेट। सचिन जी रजनीकांत को होस्ट बना दीजिए। आप भी होस्ट रहिए, चेतन जी भी होस्ट रहिए। ठीक है, नहीं दो होस्ट नहीं बन सकते, एक ही बनेंगे। रजनीकांत को बना दीजिए, रजनीकांत को बना दीजिए, उसको मालूम है। हाँ सर, उनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव था। हाँ, रावण का एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव था, वेरी गुड। और क्या था रावण में अच्छा है, बताइए। सर जो चीज चाहते थे वो पा लेते थे अपनी। हाँ, उन्होंने जो जीवन में सोचा था वो पाया उन्होंने। ठीक है, और क्या था रावण में अच्छा है? यही सर, थैंक यू सर। हेलो। हाँ जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, बोलिए। मैं एक अलग रूप में रावण को देखता हूँ कि जैसे राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मैं रावण को भी एक तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा सीता मैया की हाँ का इंतजार किया, उनके मन बदलने का इंतजार किया, कभी भी बल प्रयोग नहीं किया। वेरी गुड, यानी कि बहुत चारित्रवान इंसान था, आपका कहने का मतलब है बहुत ही चारित्रवान इंसान था। वेरी गुड, चलिए, वेरी गुड। और बताइए, कौन बताएंगे रावण की अच्छी क्वालिटी बतानी है आपको? तो जी रावण के अंदर 5 क्वालिटियां जबरदस्त थी। रावण जैसा विद्वान, संयमी, भक्त, तपस्वी, बलशाली और दृढ़ निश्चयी और सोनवानी। वेरी गुड। और बताएंगे कोई लोग? नहीं तो चलिए मैं आपको समराइज करके बताता हूँ। देखिए, रावण था। आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही है, माइक ठीक से रखिए विनोद जी, आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही है, आपका माइक्रोफोन सही नहीं है। मैं मनीष गोयल। रावण बहुत सी सामूहिक विद्याओं का भी ज्ञाता था। उसने इसमें बहुत सारा ज्ञात किया जिसको उसने इम्प्लीमेंट किया, लेकिन बुरे काम के लिए शुरू हो गया था। नहीं, आपकी माइक बराबर नहीं है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। चलिए एक काम करते हैं, इस डिस्कशन को यहाँ रोकते हैं, मैं समराइज कर देता हूँ। देखिए, रावण सबसे पहले बहुत शक्तिशाली था, भगवान राम से ही मरा और किसी से नहीं मरा। दूसरी बात है, वो शिव का भक्त था, बहुत ज्ञानी था, उसने 5 वेदों की रचना की थी। फिर वो शिव का बड़ा भक्त था, फिर वो चारित्रवान था। दूसरी बात, गुड एडमिनिस्ट्रेटर, उसने सोने की लंका बनाई थी। He was a man of action, उसने जो चाहा था वो करके दिखाया। And he was a family man, अपने बहन का बदला लेने के लिए उसने अपना सब कुछ गंवा दिया, यानी फैमिली की रक्षा करना वो अपना धर्म समझता था, तो वो फैमिली मैन था। और he was a very चारित्रवान, उसने सीता जी को हाथ भी नहीं लगाया। देखिए, बहुत सारी क्वालिटीज रावण में थी और फिर भी हम राक्षस मानते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपके अंदर रावण की कौन सी क्वालिटी है, बताइए। नहीं होगी शायद, और होगी तो एक आधी होगी, और फिर भी हम रावण को राक्षस मानते हैं, बुरा आदमी मानते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ उसको भगवान मानिए, मगर इससे यह सीखना है कि अगर हम रावण से इतनी सारी क्वालिटी ढूंढ सकते हैं तो हमारे भाई से, बहन से, माँ से, बाप से, अपने बॉस से, अपने स्टाफ से अच्छा या नहीं ढूंढ सकते। मगर हम ढूंढते हैं कि अपने आप को पूछिए कि आप जिनके साथ रहते हैं, जिनके साथ काम करते हैं, ढूंढते रहते हैं या बुराइयां ढूंढते रहते हैं? इसको कहता है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। चलिए एक और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का एग्जांपल देता हूँ। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं वो घटना ऑटोमेटिक हो जाती है, उसका हमारे पास कंट्रोल नहीं रहता है। अब ये घटना हमारे जीवन में नुकसान भी करती है, फायदा भी करती है। अब नुकसान को हम रोक नहीं सकते, मगर हम फायदा क्या है उसको गिन सकते हैं। अब जैसे अभी का एग्जांपल देखिए, अभी कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना आया इसलिए लॉकडाउन आया। अब
हम सब लोग कंप्लेन करते हैं, डरे रहते हैं कोरोना की वजह से कि कोरोना कभी हमें नहीं पकड़ ले। अब पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि कोरोना आया उसको हम रोक नहीं सकते हैं, जो चल रहा है वो चल रहा है, हम इसको बदल नहीं सकते। घर में एट द मोस्ट हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं अपने घर में बैठ के। मगर ऐसा हो सकता है कि कोरोना आने से, लॉकडाउन आने से हमें कुछ फायदा हुआ कि नहीं, उसको ढूंढ सकते हैं और उसका डिस्कशन कर सकते हैं। अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमें बताएंगे कि कोरोना आने से और ये लॉकडाउन आने से आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव बदलाव आया या नहीं। अगर आया है तो आपको डिस्कस करना है कि आपके जीवन में क्या फायदा हुआ। चलिए फिर से आप नीचे हाथ का बटन दबाइए या हाथ ऊपर करिए जैसे मैंने किया है, तो रजनीकांत आपको अनम्यूट करेगा और आप बोल सकेंगे, जो सब लोग सुनेंगे। प्लीज अपना हाथ। ओके सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ और बाकी लोगों को 1 बाय 1 जिसका नाम आएगा उसको मैं अनम्यूट करता जाऊंगा। 1 मिनट ठहरिए सर, आपका मैं अनम्यूट कर लेता हूँ पहले। ओके सर, आप वहां पे अपने क्लिक कर दीजिएगा, आपको अनम्यूट कर दिया है सर। ओके, हो गया। ओके, और अब जिसका हाथ खड़ा होगा उनको मैं अनम्यूट करूंगा। उनकी आवाज हमारे तक पहुंचेगी। जिनको बोलना है अपना हाथ फिजिकली ऊपर करिए, नीचे बटन दबाइए हाथ ऊपर करने का। हम डिस्कस करेंगे कोरोना ने अपने जीवन में क्या फायदा करके दिखाया, लॉकडाउन से आपके जीवन में क्या फायदा हुआ। हर्षल जी बोलिए, राजकुमार बोलिए। हेलो, नमस्कार। बोलिए। कोरोना ने जब लोग कहते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, लेकिन कोरोना ने हमें फुल टाइम दे दिया। 24 घंटों का टाइम दे दिया कि आप कुछ भी कर सकते हो। जीवन को संवारने के लिए बेस्ट टाइम दे दिया कोरोना ने। गुड, वेरी गुड। और राजकुमार जी बोलिए। राजकुमार हंग। परिवार के साथ में समय बिताने का अवसर मिला जो आज तक इतना कभी नहीं हुआ। वेरी गुड। हमें मालूम था क्या ये परिवार के साथ समय बिताना जरूरी है, फिर भी हमारी भाग दौड़ की जिंदगी में हमने कभी ये किया नहीं या नहीं कर सके। अब परिवार के साथ टाइम बिताने का मौका हमें कोरोना ने दे दिया, तो कोरोना को और लॉकडाउन को थैंक यू नहीं कहना चाहिए। राजकुमार जी, कोरोना को और लॉकडाउन को थैंक यू कहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, कोरोना का धन्यवाद। हमारे साथ कॉलोनल व्यास सर जुड़े हुए हैं, जो राजकोट से है, हेलीकॉप्टर के पायलट है, जो बद्री केदार से जो हेलीकॉप्टर उड़ता है उसके पायलट है कॉलोनल पीपी व्यास। प्लीज उनको अनम्यूट करिए, उनको कुछ कहना है। क्या नाम है सर? रजनीकांत। कॉलोनल व्यास, पीपी व्यास। कॉलोनल व्यास। ओके, लिखा होगा वहां पे। कर दिया सर। पिंक कलर में। नमस्कार, जय हिंद एवरीबॉडी। जय हिंद जी। ये जो कोरोना के दिन हम बिता रहे हैं, ये सबसे बढ़िया, और जो जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, हमारे लिए उनकी जो सिखलाई है उसको हमने 100% इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया है कि कोरोना को हमने कभी अपने डिक्शनरी में कहीं आने नहीं दिया है। पहली बात, कोशिश ये रहती है कि उसको हम न कभी उल्लेख करें। व्यास साहब, आप ये बताइए आपको क्या फायदा हुआ कोरोना आने से? कोरोना से ये मेरी आज की लाइफ में क्या फायदा हुआ बताइए। कोरोना से मेरी ये 27th सेमिनार हो रही है आज, जो मैं अटेंड कर रहा हूँ चीफ गेस्ट के तौर पे या किसी और ओहदे पे, या खुद कंडक्ट कर रहा हूँ। इस तरह का एक लोगों के पास जाने का मुझे मौका मिला है। आज कोरोना ने आपको लोगों तक पहुंचने का मौका दिया, लोगों तक पहुंचने का मौका दिया है। अपनी खुद की हेल्थ, आज मैं योगासन और प्राणायाम से पूरे राजकोट में राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा प्रकाशित हो रही है। और इसके अलावा सबसे बेहतरीन है कि जो माइंड पावर ट्रेनिंग का जो सिखलाई मैंने पाई थी, उसको मैं आज इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताते हुए कि विजुअलाइजेशन करते हुए कि इससे कुछ नहीं हो सकता। ये कोरोना की वजह से हुआ ना, तो कोरोना को थैंक यू कहिए और लॉकडाउन को थैंक यू कहिए। थैंक यू कोरोना, थैंक यू लॉकडाउन। मनीष गोयल जी। मनीष जी बोलिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। कोरोना से जीवन जीना कितना महत्व है, जीवन कितना जरूरी है, पैसे की बजाय। आवाज कट रही है, आपका माइक बराबर नहीं है, मुझे नहीं सुनाई दिया। मैं ये कह रहा हूँ जीवन कितना जरूरी है। आपका माइक हिल रहा है। वो बोल रहे हैं सर कि पैसे के बिना जीवन जीना सिखा दिया। हाँ, पैसे के कम पैसों में, पैसे के बिना तो नहीं कह सकते, कम पैसों में हमारा घर चल सकता है, जीवन चल सकता है। ये कोरोना ने हमको सिखा दिया।
और लॉकडाउन ने सिखा दिया। अगर कोरोना नहीं आता, लॉकडाउन नहीं आता तो शायद ये नहीं हो सकता था। मनीष जी फिर थैंक यू बोलिए कोरोना को और लॉकडाउन को। थैंक यू कोरोना, थैंक यू लॉकडाउन। अतुल रंजीत जी, जय हिंद। मैं अतुल रंजीत कुमार, सामाजिक और आरटीआई कार्यकर्ता। हाँ जी। जितेंद्र जी का धन्यवाद, राजेश चेतन जी का धन्यवाद। कोरोना के कारण अभी हमें ये मतलब अनुभूति हुई है कि हम एक स्वतंत्र इकाई हैं। जीवन में एक अनावश्यक विषयों पर हम निर्भर। आवाज कट रही है आपकी। जी। वो कह रहे हैं कि अनावश्यक चीजों की जरूरत नहीं रहती, वो हमें महसूस हुआ। हाँ, अभी हमें ये पता चला कोरोना की वजह से कि हमारे जीवन में क्या आवश्यक है और क्या आवश्यक नहीं है। अनावश्यक चीजों से हम जी सकते हैं, ये कोरोना ने और लॉकडाउन ने हमको सिखा दिया। तो अतुल जी थैंक यू कोरोना, थैंक यू लॉकडाउन कहिए। वेरी गुड, बोलिए थैंक यू कोरोना, थैंक यू लॉकडाउन। दर्शना हाँ जी, दर्शना जी। हाँ, नमस्कार राजेश भैया, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। कोरोना ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। हाँ जी, बोलिए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कोरोना का, कि जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग और हमारी सरकारों के बीच में कितना सामंजस्य है। मैंने वो बीच में माध्यम बन के कुछ सीखा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। वेरी गुड, वेरी गुड। और क्या फायदा हुआ आपको पर्सनल लाइफ में? बस मैं प्रकृति प्रेमी हूँ, 7 चक्रा करती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ, उसके लिए मुझे ज्यादा समय मिल गया। ओके, प्रकृति प्रेम के लिए कोरोना ने आपको बहुत ज्यादा समय दे दिया जो पहले नहीं मिलता था। विनोद गोयल जी। हाँ जी, विनोद गोयल। देखिए ऐसा है जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। मैंने जी। आपको रोडी सुना था मैंने आपको। सबसे बड़ी बात तो कोरोना के अंदर जो पॉजिटिव थे वो तो पॉजिटिव पहले भी थे, आज भी है। जो नेगेटिव आवाज में कुछ प्रॉब्लम है? कोरोना की वजह से जो हेलो, आपका इंस्ट्रूमेंट सीधा रखिए, आपका फेस भी आधा दिख रहा है। प्रियंका जी। प्रियंका। हेलो प्रियंका। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, बोलिए। हाँ सर, इतने टाइम से जो हमने सीखा है उन सब का प्रैक्टिस करने का टाइम मिल गया है। और एनवायरमेंट जो है वो अपने आप हील हो रहा है, वो देखकर भी बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, तो अभी तक जो आपने सीखा था उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और एनवायरमेंट को देखिए दोस्तों, 3 एंगल से हम देख सकते हैं। एक तो हमारा पर्सनली निजी जीवन में क्या फायदा हुआ, दूसरा देश को क्या फायदा हुआ, तीसरा पूरी दुनिया को क्या फायदा हुआ। जैसे देश को फायदे की बात करें तो पोल्यूशन कम हो रहा है, खास करके दिल्ली का पोल्यूशन देखिए, पहली बार इतना कम हो गया। तो हमें तीनों एंगल से देखना है, कोरोना ने हमारी पर्सनल लाइफ में क्या फायदा किया, और देश को क्या फायदा किया, और दुनिया को क्या फायदा किया। ये तीनों एंगल से हमें बात करनी है। तीनों में से कोई भी एंगल का आप बता सकते हैं। अशोक कुमार। और कोई है? अशोक कुमार। अशोक कुमार नजदीक रखिए कैमरा और माइक। अशोक कुमार। गुड मॉर्निंग सर, अशोक बोल रहा हूँ। हाँ जी, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, जरा ठीक से कैमरा रखिए। हाँ, आप बोलिए। सर, लॉकडाउन से एक तो फैमिली के साथ टाइम बिताने का मौका मिला है। हाँ जी, और क्या फायदा हुआ? ये तो एक किसी ने बोल दिया, आप ये और बताइए, और क्या फायदा हुआ आपको पर्सनल लाइफ में? दूसरा सर, पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से काफी रिलीफ मिला है। किससे रिलीफ मिला है? ग्लोबल वार्मिंग से। वेरी गुड। वार्मिंग हो रहा था, उससे अभी रिलीफ मिला है, रुक गया है क्योंकि हम पॉल्यूशन कम करते हैं। तो पूरी दुनिया को फायदा हुआ, ग्लोबल वार्मिंग कम हो रहा है। तो वेरी गुड। और बताइए, और कोई है? दीप मंगला। जी सर, आप बताइए, आपको पर्सनली क्या फायदा हुआ, देश को क्या फायदा हुआ? सर, पर्सनली फायदा तो ये मिला कि पता लगा कि कम पैसे में दुनिया चलती है। कम पैसे में दुनिया चल सकती है, ये सबको पता चला। पहले ऐसा लगता था पैसे कम पड़ रहे हैं, अभी पैसा करना। हाँ। आवाज बंद हो गई आपकी। विजय शाह। विजय जी, आप बोलिए, क्या फायदा हुआ आपको, देश को और दुनिया को? आपको कोई भी 1-2 पॉइंट बताने हैं, क्या फायदा हुआ? डॉक्टर अरिया सर, नमस्कार। एंड सबसे बड़ा बेनिफिट इंट्रोस्पेक्ट करने को मिला। वेरी गुड। अपने जीवन के बारे में सोचने का मौका दिया। अभी तक हमारे पास भागदौड़ में टाइम ही नहीं था ये सब चीजों का। वेरी गुड। और क्या फायदा हुआ? दूसरा, मैंने बहुत सारी किताबें आज तक खरीद के रखा था, नहीं पढ़ पा रहा था। वेरी गुड। वो फ्रॉम द योर बुक आई इंस्पायर्ड अ लॉट, स्प्रिंग ऑफ इंस्पिरेशन इन 2000। तो पढ़ी अभी आपने? हर रोज 1-2 किताब पढ़ लेता हूँ और अच्छा सा ज्ञान मिल गया। वेरी गुड।
तो एक तो फैमिली के साथ रहने का मौका मिला और किताबें पढ़ने का मौका मिला, जो भागदौड़ की जिंदगी में नहीं होता था। सो थैंक यू कोरोना, थैंक यू लॉकडाउन। बोलिए, नहीं तो ये लॉकडाउन। यस, वेरी गुड। और कौन? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जी बोलिए अपने आप। सर, लॉकडाउन से मैंने रामायण पूरी देखी, अपने जीवन की रामायण, और उससे सीखा मैंने कि अपने जीवन में हम सात्विक आहार से अपने जीवन को लंबे टाइम तक कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। वेरी गुड। ये कोरोना और उस दिन से मैंने रोटी खाना छोड़ रखा है और मैं 90% सात्विक आहार फॉलो कर रहा हूँ, पकी हुई चीजें नहीं खा रहा हूँ मैं। वेरी गुड। ये मुझे अपने जीवन में सुधार करने का लॉकडाउन से सीखने को मिला मुझे। वेरी गुड। तो थैंक यू लॉकडाउन, थैंक यू कोरोना। इस सात्विक आहार से मैं इसको अपने लाइफ तक फॉलो करूंगा, कोशिश ये रहेगी मेरी। वेरी गुड। तो थैंक यू कोरोना, थैंक यू लॉकडाउन कहिए फिर, बताइए। थैंक यू कोरोना, थैंक यू लॉकडाउन। थैंक यू कोरोना, थैंक यू लॉकडाउन, और थैंक यू आप सर, और थैंक यू राजेश, चेतन सर, और बाकी जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सभी को थैंक यू। वेरी गुड। चलिए और कोई बताइए, राजकुमार माकड़। लॉकडाउन से आपके जीवन में देश को, दुनिया को क्या फायदा हुआ? हाँ, 2 और फायदे हुए हैं। एक तो सालों से जो फाइलें मैं देख नहीं पाया, मैं एडवोकेट हूँ, सालों से फाइलें ऐसी पड़ी थी, उनको देखने का, बहुत संवारने का अवसर मिला। और ऐसे रिश्तेदारियों में, मित्र मंडली में सालों से बात नहीं हुई थी, पुराने मित्र, पुराने रिश्तेदार, उन सबको फोन करके और शुभकामनाएं और आदान प्रदान और मित्रता, और उनको दोबारा से एक प्रकार से रिवाइज करना, रिव्यू करना, ये। वेरी गुड। तो रिलेशनशिप रिन्यूअल का चांस दिया कोरोना ने। क्यों कहते हैं कि अपने फ्रेंड, रिश्तेदारों से बात करने का नहीं मिलता, अब हमारे पास इतना समय है कि हम सबको फोन करके पूछ सकते हैं। तो रिलेशनशिप इंप्रूव करने का चांस दिया। थैंक यू कोरोना, थैंक यू लॉकडाउन कहिए राजकुमार जी। हाँ जी, और बोलिए। प्रवण मोड़ा। प्रवण जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी प्रवण जी। डॉक्टर साहब, कोरोना ने हमें सिखाया कि जान है तो जहान है। अगर आप हैं तो आपके लिए जहान है, नहीं तो एक छोटी सी भूल आपको तस्वीर में बदल सकती है और आप थे हो जाएंगे। तो जान की परवाह करना सिखा दिया कोरोना ने। अभी तक हम जान की परवाह नहीं करते थे, अब हम जान की परवाह करने लगे। पता चला कि जान है तो जहान है, ठीक है। नहीं तो हम रेकलेस ड्राइविंग करते थे, ट्रैफिक के रूल फॉलो नहीं करते थे, कितनी गलतियां करते थे जो जानलेवा हो सकती है, मगर अब हम सिखा दिया। वेरी गुड। अजय त्यागी। थैंक यू लॉकडाउन कहिए पवन जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हाँ जी। अजय त्यागी। मैं कोरोना को इसलिए थैंक यू कहना चाहूंगा कि मैं एक फिटनेस फ्रीक आदमी हूँ। वेरी गुड। और मुझे वर्कआउट के लिए टाइम नहीं मिलता था। वेरी गुड। जब से लॉकडाउन हुआ है मैं दोनों वक्त 1.5 घंटा वर्कआउट कर रहा हूँ, बुक्स पढ़ रहा हूँ, फैमिली के साथ टाइम बिता रहा हूँ, और मेरा कुकिंग का शौक था तो मैं अपनी फैमिली को खाना बना के भी खिला रहा हूँ। थैंक यू कोरोना, थैंक यू लॉकडाउन। वेरी गुड। चलिए, वंडरफुल फायदा। आप देश के बारे में भी बोल सकते हैं। देश में एक्सीडेंट से डेथ कम हो गई, आपने कभी सोचा? क्योंकि रोड पे ट्रैफिक ही नहीं है, कितने लोग एक्सीडेंट से पोल्यूशन का लेवल, क्योंकि मैं रनर भी हूँ, मैं मैराथन दौड़ता हूँ, तो पोल्यूशन का लेवल इतना कम हो गया कि यूरोप और अमेरिका के लेवल का हमारा AQI हो गया। दैट्स वंडरफुल फॉर अस। इसको फायदा ये हुआ कि पोल्यूशन बहुत कम हो गया। वेरी गुड। और बोलिए। और थैंक यू वेरी मच। मेरा हो गया। कोरोना मुझे नहीं थी, कोरोना को बोलिए। कोरोना नहीं आता तो ये पॉसिबल नहीं था। प्रदीप शाह। जी। प्रदीप शाह। आज प्रदीप जी बोलिए, कोरोना का फायदा आपको बताना है। प्रदीप शाह। उर्मिला यादव। हाँ जी। बोलिए। हाँ जी, नमस्कार सर। आपका फायदा क्या हुआ? नमस्कार जी। सर, लॉकडाउन से मुझे पर्सनली तो ये फायदा हुआ कि पहले ना मैं टाइम नहीं मिलता था बुक वगैरह पढ़ने का, बुक पढ़ के, और अब मैं एक अपनी बुक भी लिखना स्टार्ट किया है। अभी 2-3 पेजेस ही लिखे हैं, इसके स्टार्ट किए हैं। ये मुझे फायदा हुआ। और सोसाइटी को भी ये फायदा हुआ कि भाई अब लोगों को पता चला कि सबसे दुनिया में सबसे बड़ी सेफ जगह घर है और अपना परिवार है। वेरी गुड। ये पता चला अभी आपको। वेरी गुड। और वर्ल्ड को ये फायदा हुआ कि अब पहले न्यूज़पेपर खोलते थे, टेलीविजन खोलते थे, तो
क्राइम ज्यादातर देखने को मिलता था। अब मतलब क्राइम रेट बहुत कम हुआ है। वेरी गुड, क्राइम कम हो गया, एक्सीडेंट कम हो गया, तो ये जी कोरोना सर। नहीं आता तो ये नहीं हो सकता था, पॉसिबल नहीं था। तो कहिए थैंक यू कोरोना, थैंक यू। थैंक यू कोरोना, थैंक यू लॉकडाउन, वेरी एंड गुड। थैंक यू सर। संजय जैन। ये मेरे स्क्रीन पे मेरे फोटो कुछ आ रहा है, किसी ने चालू किया क्या? मैंने तो हाँ, सचिन आपकी ऐड कर रहे हैं सर। अच्छा जी। सचिन जी आपकी जो जितनी भी फोटो जो सब आ रहे हैं ना, वो उसके शेयर कर रहे हैं। ये साबरमती जेल के कैदियों का मेरा प्रोग्राम है। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मेरा नाम संजय जैन है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, प्रशांत विहार रोहिणी में। हाँ जी। मुझे लॉकडाउन से अनेक फायदे हुए। सबसे पहले हमने वो क्वालिटी टाइम स्पेंड किया अपने परिवार के साथ, जो जीवन में आज तक कभी भी नहीं किया था। और कल मुझे पहली बार अपने घर के बाहर पार्क के अंदर सफेद कबूतर देखने को मिला। पहले कभी नहीं देखा था। विलक्षण देखने को मिलता है, हो सकता है कहीं मिलता है, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वेरी गुड। मैंने पहली बार सफेद कबूतर देखा। दूसरी बात, मेरे अंदर का कवि थोड़ा थोड़ा जागा और मैंने 2-4 लाइनें लिख के राजेश चेतन जी को भेजी। ये एक और फायदा हुआ। और अगर मैं फाइनेंशियली बात करूं तो मुझे समय मिला मेरे व्यापार से हटके दूसरे कार्यों के अंदर देखने का। आपकी क्लास भी मैंने अटेंड की थी और मैंने कुछ 10 दिन 8 दिन से थोड़ा शेयर बाजार में कारोबार शुरू किया। पहले 5 अंकों का डेली फायदा होता था, अभी 2 दिन से 6 अंकों का डेली फायदा हो रहा है। वेरी गुड। सब थे है सर, सब लॉकडाउन और कोरोना की वजह से, सब लॉकडाउन और कोरोना की वजह से हुआ। एक्चुअली हुआ क्या, मेरा एक कंटेनर आने वाला था विदेश से, चाइना से, तो उन लोगों ने इंडिया में लॉकडाउन की वजह से उस कंटेनर को पोर्ट से वापस मंगा लिया, क्योंकि कुछ इस टाइप की हम लोगों की टर्म्स होती हैं कि 20% हम लोग एडवांस देते हैं और 80% जब माल हमारे पोर्ट पे पहुंच जाता है हम तब देते हैं। तो वो लोग घबराए, मेरे पास तो इंतजाम था बैंक में पैसे का, तो उन्होंने कहा कि ये कंटेनर हम भेजेंगे नहीं आपको, आप पहले एडवांस पैसा भेजिए। मैंने कहा सर आप जब हमारे कॉन्टैक्ट से वापस जा रहे हैं जरा शॉर्ट कर दिया क्योंकि समय की मर्यादा है हमारे पास, तो फटाफट बताइए आपके और क्या क्या। बस थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। नहीं, कोरोना को बोलिए थैंक यू कोरोना, थैंक यू। थैंक्स टू कोरोना, थैंक यू चेतन जी, थैंक्स टू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम जी। एक दो और लोग ले सकते हैं हम, एक दो और लोग ले सकते हैं। अतुल रंजीत। हेलो अतुल रंजीत जी बोलिए। जी नमस्कार। एक विशेष जो हमने देखा, संयम और समन्वय से बहुत चीजें पाई जा सकती हैं। 22 मार्च से आज तक मैं एक बार भी घर से बाहर नहीं निकला हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, आरटीआई कार्यकर्ता होने के नाते, सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता होने के नाते दिन में कई बैठकें ब्यूरोक्रेट्स के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ होती थी, जो कि 22 मार्च से एक भी बैठक हमने नहीं की है। लेकिन संयम रखते हुए, समन्वय करते हुए, फोन पर डीएम के साथ, एसडीएम के साथ और कमिश्नर एमसीडी के साथ टाई अप करके सिर्फ व्हाट्सएप पे हमने बहुत सारे जनहित कार्य करवाए हैं। ये सीखने को मिला है। थैंक यू कोरोना, थैंक यू लॉकडाउन कहिए। थैंक यू कोरोना, थैंक यू लॉकडाउन, थैंक यू डॉक्टर साहब। वेरी गुड, थैंक यू। एक और चल सकता है, 9 बजने को आ रहे हैं, उसके पहले एक और हो सकता है, कोई एक और लीजिए चांस अभी। ओके, गगन शर्मा जी। हेलो जी, हाँ जी बोलिए आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, बोलिए। थैंक यू कोरोना। मैं बुक्स बहुत सालों से खरीदने का बहुत शौक था, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था। 100 बुक्स थी, तो बुक्स पढ़ी और अपनी कंट्री पे प्राउड फील करा कि हम यूएस और इटली, यूरोप को मेडिकल में बहुत एडवांस मानते थे और उनकी आज क्या हालत हो रही है। उनको हम हेल्प कर रहे हैं, अभी दवाई बेच के हम हेल्प कर रहे हैं वैसे। सही डिसीजन टाइम पे लेने से हमें पता है कि हमारी वीकनेस है वो, मेडिकल में हम 1 करोड़ लोगों को नहीं संभाल सकते अगर ये फैल जाता तो। ये बहुत अच्छा स्टेप रहा और बहुत पॉजिटिव लगा ये। वेरी गुड। देखिए सही टाइम पे सही डिसीजन क्या कर सकता है, ये हमने मोदी साहब से सीखा, जो हमारी लाइफ में भी करना चाहिए। राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने से हम अपने आप को सुखी कर सकते हैं, फैमिली को सुखी कर सकते हैं, देश को भी सुखी कर सकते हैं, ये हमने सीखा। और एक, हाँ जी और बोलिए। हाँ सचिन जी, अब आपका स्क्रीन शेयरिंग बंद कीजिएगा, सर शुरू करेंगे। हाँ जी सचिन जी, स्क्रीन शेयरिंग बंद करिए अभी। योगेश कुमार लास्ट ले लेते हैं सर। हाँ सचिन जी स्क्रीन शेयरिंग बंद करिए। हाँ योगेश जी लास्ट ले लेते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं दिल्ली से एक हॉस्पिटल में एम्प्लॉई हूँ
लॉकडाउन से जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है वो ये चीज कि हमें अपनी इम्पोर्टेंस समझ में आई कि सब लोग जब डरे हुए हैं तब हम लोग ड्यूटी पर जा रहे हैं, समाज की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण चीज ये हुई। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, एक सभी लोग कहा करते हैं कि अगर ये मानकर चले कि आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है तो शायद अपने आप को आत्म साक्षात्कार करने का मौका सभी लोगों को मिलता है। आज हम सभी लोग जिंदगी के उस किनारे पर खड़े हुए हैं, स्पेशली मेरे पुलिस वाले भाई और मेरे अपने हॉस्पिटल के साथी। जब हमें ये नहीं पता कि कल हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं, क्वारंटाइन जाना पड़े, पॉजिटिव निकलेंगे, नेगेटिव निकलेंगे, लेकिन आज जब हम जिंदगी के किनारे पर अपने को खड़ा हुआ पाते हैं तो आत्म साक्षात्कार करने का और अपने प्रति समाज की जिम्मेदारी को एहसास जो हमें हुआ है वो इस लॉकडाउन की वजह से ही हुआ है। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो ये एहसास शायद हमें ना हो पाता कि हम कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी और जिंदगी का आखिरी दिन मानकर समाज की सेवा करने का जो ये जज्बा पैदा करा है, ये लॉकडाउन नहीं पैदा करा है। वेरी गुड। तो थैंक यू कोरोना, थैंक यू लॉकडाउन कहिए। थैंक यू कोरोना, थैंक यू लॉकडाउन। थैंक यू। सब पार्टिसिपेंट को म्यूट कर दीजिए, मुझे सिर्फ अनम्यूट रखिए। और अभी राजेश चेतन जी को अनम्यूट करिए। राजेश चेतन जी आप लाइन पे आएंगे? राजेश चेतन। ओके सर, 2 मिनट। मुझे राजेश चेतन जी को अनम्यूट करिए सिर्फ। ओके, अभी 10 मिनट बाकी है तो राजेश चेतन जी से बात। राजेश चेतन जी का नाम सब लोग कर दिया सर। राजेश जी। जी सर, स्वागत। आपने सुना कि हम लोग यही सोचते थे कि कोरोना की वजह से सबको नुकसान हुआ है, मगर देखिए लोगों ने कैसे कैसे बात कही कि कोरोना ने सिर्फ नुकसान नहीं किया है, फायदा भी किया है। देखिए जी सर, बिल्कुल ठीक बात है। नुकसान उन्हीं को किया जिनको कोरोना की बीमारी हुई है या उनकी डेथ हुई है, जो बहुत 0.1% से भी कम है, मगर 99.9% लोगों को कितना फायदा हुआ है। जो एक नजरिया हमने लोगों को सिखाया, इसको कहते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। यानी कि हमारे जीवन में कोई भी घटना बने, चाहे सुखद बने, दुखद बने, डेंजरस बने, कोरोना से डेंजरस और कोई घटना हो ही नहीं सकती। अगर ऐसी सिचुएशन में अगर हम उसमें से फायदा ढूंढने की कोशिश करें तो हम पॉजिटिव रह सकते हैं, और पॉजिटिव रहने से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है और उसकी वजह से हम कोरोना से और बच सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ एक अच्छा सा लिस्ट बना लीजिए। आज हमने डिस्कस किया, और भी आप ऐड कर सकते हैं कि कोरोना और लॉकडाउन ने हमारे लाइफ में क्या अच्छा किया, और वो लिस्ट को डेली मॉर्निंग में पढ़ेंगे तो आप जो ये न्यूज चैनल वाले नेगेटिव न्यूज दिखा रहे हैं उससे डर नहीं जाएंगे। अभी क्या है कि हम पूरा दिन न्यूज देखते रहते हैं और चैनल के न्यूज देख के हम डर जाते हैं, और हमें यही लगता है कि कभी भी हम पकड़े जा सकते हैं कोरोना के हाथों में और हम भी मर सकते हैं। तो ये डर आपका निकल जाएगा, पूरा दिन पॉजिटिव रहेंगे और उसकी वजह से आपका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रहेगा। राजेश जी आप ऐड करिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका लिस्ट बना के आपके चेतना ग्रुप में ये जो आज पॉइंट डिस्कस हुए सबको भेज दीजिए आपके लेटर में, न्यूज लेटर में, कि देखिए कोरोना से सिर्फ नुकसान हुआ है ऐसा सोचिए मत, फायदे भी हुए हैं। फायदे के ऊपर फोकस करिए, नुकसान के ऊपर फोकस मत करिए। डेली ये मत गिनिए कि कितने लोग मरे और कितने लोगों ने कोरोना पकड़ा है, ये गिनिए कि हमें क्या फायदा हुआ है। ये हमें मतलबी बनने की बात नहीं है, मगर इसको कहता है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। राजेश जी आप अपना ओपिनियन दीजिए, 5-7 मिनट है, आप बताइए। सर मैं निगम बोध घाट जो दिल्ली में सबसे बड़ा शमशान घाट है, उसके जो चीफ हैं वो मेरे दोस्त हैं सुमन गुप्ता जी। कल उनसे मेरी बात हो रही थी, इन्होंने एक चौंकाने वाली बात कही कि लॉकडाउन में जो डेथ रेशियो है, जो अंतिम संस्कार है, वो आधे रह गए हैं। बिल्कुल आधे रह गए हैं। उन्होंने बताया राजेश भैया लोग कह रहे हैं कि कोरोना से लोग मर रहे हैं, हमको तो उल्टा लग रहा है, कोरोना से लोग जी रहे हैं, मर नहीं रहे हैं। क्या बात है। देखिए सोचने वाली बात है। देखिए फ्रॉम हॉर्सेस माउथ कहते हैं इसको। देखिए स्मशान घाट के हेड कह रहे हैं कि अभी यहाँ जो डेड बॉडी जलने को आती है वो कम हो गई है, तो कोरोना ने डेथ कम कर दी है, ज्यादा नहीं किया। मगर आप टीवी देखोगे तो ऐसा ही लगता है कि बस सब लोग कोरोना से ही मर रहे हैं, समझे ना। सर आपको मैं क्या बताऊं, मैं पिछले 13 दिन से ये सेमिनार कर रहा हूं। मैं सोच नहीं सकता कि इंटरनेशनल लेवल के इतने बड़े स्पीकर वो सहज में आज उपलब्ध हो जाते हैं हमको। कल भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन का फोन मेरे पास आया, अपने आप ही चल के। कभी मेरे दोस्त हैं बहुत पक्के, कहता है बाकी सबको बुलाओगे, हमको नहीं बुलाओगे क्या राजेश? अच्छा हाँ, मैं आज ज्वाइन करूंगा, मुझे लिंक भेजना, मुझे देखना है जी। तो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर खुद फोन करके हमको कह रहे हैं कि हमको भी जूम पे बुलाइए, तो मैंने आज उनका एक सेशन रखा है 2:30 बजे। आप सब लोग आमंत्रित हैं। 2:30 बजे हम
शाहनवाज हुसैन से बात करेंगे। बहुत ग्रेट इंसान है वो, बहुत गजब के आदमी है। आप उनको सुनेंगे तो मजा आएगा। और आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ, जिसको लिंक ना मिला हो वो मुझे फोन करे, मैं उसको लिंक भेज दूंगा मीटिंग का। हालांकि मेरी फेसबुक है कवि राजेश चेतन के नाम से, उस पर मैंने सब लिंक वगैरह डाल दिया है, वहां से आप ले सकते हैं। और एक निवेदन और करता हूँ, आप केवल सेमिनार में आके सुनते हैं, ये अच्छी बात है, पर थोड़ा सा अप्रिशिएट भी किया करो, थोड़ी तारीफ भी किया करो। मेरी फेसबुक पर आप कुछ लिखते नहीं हो कि राजेश भाई आपने अच्छा किया या बुरा किया, कुछ शेयर तो किया करो भाई कम से कम। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। आप चुपचाप बैठे रहते हो, खामोश रहते हो, कुछ भी हल्ला वल्ला नहीं करते हो। या तो ताली दो या गाली दो, ना तो ताली देते हो ना गाली देते हो। तो मैं आपकी ताली की अपेक्षा करता हूँ या गाली की अपेक्षा करता हूँ। मुझे आपकी गालियां सुनने की भी इच्छा है, आप गालियां भी मुझे दे सकते हो अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तो। राजेश जी, आप नेशनल लेवल के कवि है तो कोई कविता कोरोना पे नहीं बनाई, या कोई भी एक कविता बोल दीजिए। मैंने सर कोरोना पे कविता बनाई है, और अभी वो कविता मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मैं कविता लेके साथ में नहीं बैठा हूँ। और कल थोड़ा सा आपको, पर मैं ये कह सकता हूँ कि कोरोना अभी इसको सारी दुनिया ये मानती है कि ये सारी दुनिया के लिए अभिशाप हो गया है, पर भारतवंशियों के लिए और नरेंद्र मोदी की वजह से भारत के लिए तो ये कोरोना थोड़ा सा अभिशाप कह सकता हूँ, लेकिन ज्यादा वरदान लगने लग गया है ज्यादा। क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने संभाला है, मैं प्रधानमंत्री को सैल्यूट करता हूं। और ये गुजराती लोग, आप भी गुजराती हैं सर, आप लोगों को लगता है कि गुजरातियों ने देश को बचा लिया है, और हमको प्राउड है गुजराती समाज के ऊपर। हमको आपने महात्मा गांधी दिया, सरदार पटेल दिया, और आपने हमको नरेंद्र मोदी दिया, और आपने भारत को बचा लिया है, इसलिए हम गुजराती लोगों को सैल्यूट करते हैं सर। थैंक यू जी। और डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया भी दिया सर। अभी आप प्रतिभाव दीजिए फेसबुक के ऊपर। अगर किसी को और कमेंट करनी है, अभी हमारे पास 5 मिनट है 9 बजने में मेरी घड़ी के हिसाब से, तो आप अपना हाथ ऊपर करिए तो ये चांद देगा लास्ट। मनीष गोयल। हाँ जी, मनीष गोयल जी, मनीष गोयल फिर से। और प्रतिभाव आप राजेश चेतन जी के फेसबुक पे देंगे, जो गाली देनी है ताली देनी है वो आपका डिसीजन है, मगर कुछ तो दीजिए, चुप मत रहिए। धन्यवाद जी मेरे को अनम्यूट करने के लिए। राजेश चेतन जी ने ऐसा समय बांध दिया है कि सब सुबह 8 बजे चाय लेके बैठ जाते हैं। ये कोरोना के लिए धन्यवाद है कि प्रधान जी रोज हमें याद करते हैं और हम उनसे मिलते हैं, और एक बड़े स्पीकर से रोज मिलवा रहे हैं। और हमारा माइंड प्रेमी आपने जो इतना बढ़िया किया कि लोगों के मुंह से ही करवा दिया कि कोरोना कितना पॉजिटिव है। यस, ये मैं देख रहा हूँ तब से कि भाई आपने सभी के मुंह से करवा दिया, और जो कोरोना की रोज बुराइयां करते हैं फोन पे, वो आज आपके सामने पॉजिटिव बोल रहे हैं। वेरी गुड। राजेश चेतन जी फेसबुक के कोई मोहताज नहीं है कि आपके गाइडलाइन लिखी है, वो इतने बड़े हैं कि इतनी बड़ी योजना बना रखी है उन्होंने कि आज की तारीख में सुबह 8 बजे जो अपने व्यस्त जीवन या खाली सोने के अलावा टीनेजर्स के बच्चों के डिस्टर्बेंस के बाद भी 8 बजे सही राइट 100 लोग से ऊपर इनकी ऑनलाइन कर लेते हैं, क्योंकि मेरा नंबर नहीं आएगा नहीं तो। वेरी गुड। तो राजेश जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, सब लोग अपने हाथों से तालियां बजाएं। सर आखिरी के 2 मिनट बोलना चाहता हूँ। दोस्तों, ये कविता मैं नहीं सुना रहा हूँ, केवल इतना निवेदन करता हूँ कि ये लिंक सबको भेजा करो। हमने 500 की कैपेसिटी सॉफ्टवेयर की कर दी है, और आप अपने रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को आप शादी ब्याह में आमंत्रित करते हो। ये वैचारिक यज्ञ है सुबह का, इस वैचारिक यज्ञ में सबको बुलाइए, अपने ससुराल वालों को बुलाइए, अपने जीजा जी को बुलाइए, अपनी बहन को बुलाइए, अपने ससुर को बुलाइए, सबको इसमें आमंत्रित कीजिए। हर दिन का ये ज्ञान यज्ञ है, इस ज्ञान यज्ञ में सबको बुलाइएगा। और मेरा निवेदन ये भी है, इसकी रिकॉर्डिंग भी हम लोग कर रहे हैं। अगर आपका कुछ छूट गया है तो आप मुझे फोन करो, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। आप अपना ईमेल आईडी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको रिकॉर्डिंग मेल से भेज दूंगा। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास होती है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपना कीमती समय दिया और हमारे को ये बता दिया आज की कोरोना से कोई बहुत नुकसान नहीं हुआ है। थैंक यू कोरोना, थैंक यू लॉकडाउन। शायद मोदी जी 1-2 दिन में कुछ संबोधित करने वाले हैं देश को, आगे की योजना क्या रहेगी। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चेतना ने, भिवानी परिवार ने 80 स्पीकर की लिस्ट बनाई है, 80 स्पीकर। कल हम आज हम अहमदाबाद में हैं, अमेरिका हम जा चुके हैं, और मैं आपको कल या परसों में मॉरिशस ले चलूंगा,
और आचार्य प्रतिष्ठा से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। और विश्व विख्यात योगा गुरु हैं। इस तरह से अलग अलग हमने सेमिनार अरेंज किए हैं। आप इन सबको सुनिए और अपने जीवन को बदलिए। अब डॉक्टर साहब का धन्यवाद करते हुए समय हो गया है। डॉक्टर साहब कुछ कहना हो तो कहिए, नहीं तो हम शांति पाठ करेंगे। दोस्तों, मेरी फेसबुक के ऊपर मैं रखता हूँ, मैं डेली 3 से 4 ऑनलाइन रहता हूँ जूम के ऊपर। एवरीडे नया सब्जेक्ट लेके आता हूँ। जैसे ये लॉकडाउन वाला था, कल मेरा सब्जेक्ट था। डेली नया सब्जेक्ट लेके आता हूँ। अगर आपको मेरे सब्जेक्ट सुनने हैं माइंड पावर रिलेटेड, पॉजिटिविटी के रिलेटेड, तो मेरी फेसबुक के ऊपर से जाके आप ये पता लगा सकते हैं और आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। एवरीडे 3 to 4 जूम के ऊपर मुझे मिलेंगे, फ्री में मिलेंगे, सब कुछ फ्री सर्विस है। थैंक यू जी राजेश चेतन जी, मजा आया, आपने मुझे अपने दोस्तों से पहचान करवाई और एक मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सबको। थैंक यू डॉक्टर साहब। आइए शांति पाठ करते हैं। सचिन मेहता शांति पाठ प्ले करो। राजेश जी, आपको मैंने होस्ट बना दिया है और कोई मेरे टेक्निकल फॉल्ट में कोई कमी रही है तो इसके लिए क्षमा चाहता हूं। थैंक यू रजनीश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। रजनीकांत भाई, आइए शांति पाठ करते हैं। ओके सर जी, थैंक यू। शांति पाठ बजाइए।